हेलो एवरीवन। तो आज जो कि हम इंग्लिश का नेक्स्ट लेसन प्लान डिस्कस कर रहे हैं। तो हमारा जो लेसन प्लान है वो है नाउन। हमारा जो टॉपिक है वो है नाउन। नाउन के ऊपर हम आज एक लेसन प्लान बनाने वाले हैं। और यहाँ पर जो क्या है, सबसे पहले हमें कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन लिखनी होगी। तो उसके लिए आपको पहले लिखना होगा लेसन प्लान नंबर, कि आपको कौन सा लेसन प्लान नंबर है, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। फिर आपको लिखने थे नेम ऑफ द ट्रेनी टीचर, यहाँ पर आप अपना खुद का नेम लिखेंगे। फिर आपको लिखना होगा इनरोलमेंट नंबर, यहाँ पर आप अपना रोल नंबर लिखेंगे। आप जिस भी यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज के अंदर है वहाँ पर आपका क्या रोल नंबर है वो आपको यहाँ पर लिखना है। फिर आता है नेम ऑफ द स्कूल, यहाँ पर आप जिस स्कूल के अंदर अपनी टीचिंग प्रैक्टिस के लिए जा रहे हैं उस स्कूल का नाम आप यहाँ पर लिखेंगे। और फिर हम लिखेंगे सब्जेक्ट, कि हम कौन से सब्जेक्ट का लेसन प्लान बना रहे हैं। तो जो हमारा जो लेसन प्लान है वो है इंग्लिश सब्जेक्ट का। फिर हम लिखेंगे टॉपिक, कि हम किस टॉपिक के ऊपर लेसन प्लान बना रहे हैं। जो हमारा टॉपिक है वो है काइंड्स ऑफ नाउन। फिर हम यहाँ पर डेट लिख देंगे, उसके बाद हम लिखेंगे ड्यूरेशन, कि जो हमारा लेसन प्लान है वो कितने टाइम का है। तो ये है 35 to 40 मिनट का। फिर हम लिखेंगे क्लास, तो ये हम जो लेसन प्लान है वो बना रहे हैं हम 6th क्लास के लिए। तो ये सब हो जाती है जनरल इन्फॉर्मेशन। फिर हमें लिखने होंगे अपने जनरल ऑब्जेक्टिव्स। जो जनरल ऑब्जेक्टिव होंगे वो हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे, कि उस सब्जेक्ट को करवाने का एक टीचर का क्या एम है। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है वो है इंग्लिश, तो मैं इंग्लिश पढ़ाने का जो भी एम होगा वो यहाँ पर लिखूंगी। तो आपको भी अपना इंग्लिश पढ़ाने का जो भी एम है वो यहाँ पर लिखना है। आपको 4 to 5 जनरल ऑब्जेक्टिव्स लिखने ही हैं, मैक्सिमम लिख सकते हैं 6 to 7। फिर हमें लिखने होते हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होते हैं वो हमारे टॉपिक के अकॉर्डिंग होता है। जो हमारा टॉपिक होगा उसी के अकॉर्डिंग हमारे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होंगे। जो हमारा टॉपिक है वो है नाउन, तो नाउन पढ़ाने का एक टीचर का क्या एम है, उसका क्या ऑब्जेक्टिव है वो हम यहाँ पर लिख देंगे। फिर आता है प्रीवियस नॉलेज। अब जो कि हम स्टूडेंट की प्रीवियस नॉलेज यहाँ पर टेस्ट करेंगे, कि स्टूडेंट को इस टॉपिक के बारे में पहले से कितना पता है। उसी के बेस के ऊपर जो कि हम अपना आगे का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो उस वो लिखने से पहले हमें यहाँ पर टीचिंग एड्स भी लिखनी होगी, जैसे कि ब्लैक बोर्ड, चौक, डस्टर, पॉइंटर। और अगर आप कोई मॉडल चार्ट या फिर पीपीटी का यूज़ करते हैं तो आपको वो भी यहाँ पर लिखना होगा। तो आप जो भी मटेरियल यूज़ करेंगे तो वो यहाँ पर आपको लिखना है। अगर आप कोई पिक्चर का यूज़ करते हैं तो वो भी आपको लिखना है। फिर उनकी प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करने के लिए आपको हेडिंग डाल देनी है, पहले इंट्रोडक्शन और 2 कॉलम बनानी है। फर्स्ट कॉलम की हेडिंग होगी टीचर्स क्वेश्चन, सेकंड होगा स्टूडेंट्स आंसर। तो टीचर क्वेश्चन में टीचर जो क्या है अब स्टूडेंट से जो भी क्वेश्चंस यहाँ पर पूछेगा वो आप लिख देंगे। और स्टूडेंट आंसर में जो भी स्टूडेंट उन क्वेश्चंस का आंसर देंगे वो आपको यहाँ पर लिखना होगा। जैसे कि फर्स्ट यहाँ पर टीचर क्वेश्चन पूछता है व्हाट डू यू नो अबाउट अ सेंटेंस। तो स्टूडेंट आंसर करते हैं अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक कंप्लीट सेंस। नेक्स्ट टीचर क्वेश्चन पूछता है गुड वेल टेल मी अबाउट इट्स काइंड्स। तो स्टूडेंट आंसर करते हैं सेंटेंस इज ऑफ 4 काइंड्स: असर्टिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसी तरह से जो क्या टीचर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा और स्टूडेंट उसका आंसर देंगे। तो इस तरह से आप जो क्या है उनकी प्रीवियस नॉलेज टेस्ट कर सकते हैं। फिर आती है स्टेटमेंट ऑफ द एम। ये क्या होता है कि अब हम अपने टॉपिक की अनाउंसमेंट करेंगे। अब हम स्टूडेंट को बताएंगे कि आज जो क्या हम इस टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं। फिर आता है प्रेजेंटेशन। अब जो हमारा टॉपिक है उसको हम डिटेल के अंदर एक्सप्लेन करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम 3 कॉलम बनाएंगे। फर्स्ट होगा टीचिंग स्टेप, सेकंड होगा टीचर्स एक्टिविटी, थर्ड कॉलम होगा हमारा स्टूडेंट्स एक्टिविटी। अब टीचिंग स्टेप के अंदर हमारा आता है पहले सबसे पहले स्टेप 1, क्योंकि हम यहाँ पर जो क्या है स्टूडेंट को नाउन के काइंड्स के बारे में बताएंगे। नाउन क्या होता है इसके बारे में हम उन्हें जो कि हमारे पहले की वीडियो के अंदर बता चुके हैं। मतलब पहले की आपकी जो क्लास होगी उसके अंदर आप उन्हें नाउन के बारे में बताएंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर आप उन्हें काइंड्स ऑफ नाउन बताएंगे। अगर आपने वो पहले वाली वीडियो नहीं देखे तो वो जाकर आप देख सकते हैं, पहले उसके ऊपर लेसन प्लान बना सकते हैं। वो आपको इस चैनल के ऊपर मिल जाएगी, साथ में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपको ये बनानी है काइंड्स ऑफ नाउन। तो पहले हम फर्स्ट हमारा जो नाउन है वो बताएंगे, जैसे कि फर्स्ट है प्रॉपर नाउन और सेकंड है हमारा कॉमन नाउन। तो टीचर यहाँ पर क्या करेगा, द टीचर विल राइट सम सेंटेंस ऑन द ब्लैक बोर्ड विच आर एज फॉलोज। तो अब आपको जो क्या है ब्लैक बोर्ड के ऊपर कुछ सेंटेंस लिखने हैं प्रॉपर और कॉमन नाउन से रिलेटेड, और स्टूडेंट से पूछने हैं कि व्हाट इज कोलकाता हेयर। तो बच्चे आंसर करते हैं नेम ऑफ अ सिटी। इसी तरह से टीचर सेकंड क्वेश्चन पूछता है पिक आउट नाउन्स फ्रॉम द सेंटेंस। तो अब टीचर उन्हें सेंटेंस से जो क्या नाउन बोलता है कि इनमें नाउन कौन से, तो बच्चे आंसर करते हैं प्राची एंड गर्ल।
फिर यहाँ पर टीचर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज़ प्राची इन सेंटेंस, तो स्टूडेंट आंसर करते हैं ब्यूटीफुल गर्ल। तो इस तरह से आप यहाँ पर कुछ क्वेश्चन पूछेंगे और सामने जो स्टूडेंट के आंसर होंगे वो लिख देंगे। फिर आता है जनरलाइजेशन। अब जो क्या है आपने पहले उनको एग्जाम्पल दिया है और एग्जाम्पल देने के बाद अब जो क्या है आप उनको क्या करेंगे, जनरलाइजेशन करेंगे। अब आप उनको एक्सप्लेन करेंगे कि आपने ये एग्जाम्पल किससे रिलेटेड दिए हैं और क्यों दिए हैं। तो आप बताएंगे कि जो एग्जाम्पल है वो प्रॉपर नाउन से रिलेटेड है और यहाँ पर जैसे कि कोलकाता है, प्राची है, इंडिया, राहुल, ये सब क्या है, ये प्रॉपर नाउन है। और स्टूडेंट क्या करेंगे, स्टूडेंट विल नोट इट डाउन इन देयर नोटबुक्स। फिर नेक्स्ट आता है कॉमन नाउन। अब हम उन्हें कॉमन नाउन के बारे में बता देंगे, जैसे कि जो हमारे वर्ड्स थे सिटी, गर्ल, कंट्री, बॉय, ठीक है, तो ये सब क्या आते हैं, ये हमारे कॉमन नाउन हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप आता है, यहाँ पर हम उन्हें बताएंगे कलेक्टिव नाउन के बारे में। तो इसी तरह से आपको पहले कुछ एग्जाम्पल देने हैं स्टूडेंट को और फिर आपको उनसे कुछ क्वेश्चन पूछने हैं और उसके बाद जो क्या है आपको उनको एक्सप्लेन करना है। फिर आते हैं जनरलाइजेशन। अब आपने एग्जाम्पल दे दिया और स्टूडेंट से क्वेश्चन भी पूछ लिए। अब आप उन्हें कलेक्टिव नाउन के बारे में बता देंगे कि कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं। फिर आता है स्टेप थर्ड, यहाँ पर हम उन्हें बताएंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में के बारे में। इसी तरह से आपको ब्लैक बोर्ड के ऊपर जो क्या कुछ सेंटेंस लिख देने हैं पहले, और सेंटेंस लिखने के बाद जो क्या अब आपको स्टूडेंट से कुछ यहाँ पर क्वेश्चन पूछने हैं। तो आप यहाँ पर अपने क्वेश्चन लिख देंगे। आप चाहे तो ये क्वेश्चन ब्लैक बोर्ड के ऊपर भी लिख सकते हैं और सामने उनके आंसर लिख देंगे कि स्टूडेंट इन क्वेश्चन का क्या आंसर दे रहे हैं। फिर आता है जनरलाइजेशन। अब जो क्या हम उन्हें एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में बताएंगे कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, ये किस तरह की एग्जाम्पल दिए गए हैं, तो आप उनको अच्छे से यहाँ पर एक्सप्लेन कर देंगे। फिर लास्ट में आता है इवैल्यूएशन। अब जो कि हम स्टूडेंट का इवैल्यूएशन करेंगे। अब हम उनसे कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं ये देखने के लिए कि जो भी आज हमने क्लास में करवाया है वो उनको समझ में आया या फिर नहीं आया है। तो यहाँ पर आप कुछ क्वेश्चन यहाँ पर स्टूडेंट से पूछ सकते हैं और फिर आप उन्हें कुछ इस तरह से फिल इन द ब्लैंक्स भी दे सकते हैं। आप ये चाहे तो उनको होमवर्क के लिए भी दे सकते हैं इस तरह के फिल इन द ब्लैंक्स, या फिर क्लास में भी करने के लिए दे सकते हैं। फिर आता है होमवर्क और लास्ट में हम जो कि हम स्टूडेंट को होमवर्क दे देंगे, या आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कुछ भी दे सकते हैं। तो इस तरह से जो कि हमारा लेसन प्लान कंप्लीट हो जाता है। इस तरह से आपको भी अपना जो लेसन प्लान है वो बनाना है।